हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डबल फिलर्स। तो डबल फिलर्स को पढ़ने के लिए फ्रेंड्स पहले तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके सारों के मीनिंग आना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के आधे पार्ट में नेगेटिव बात होती है तो आपको आधे पार्ट में पॉजिटिव लिखना होता है, या कई बार नेगेटिव लिखना होता है। तो वो सेंटेंस के अनुसार होता है, तो सेंटेंस को आपको समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो हम आज डबल फिलर्स करेंगे, जिसमें आपको दो ऑप्शन में दो वर्ड दिए होंगे और दोनों को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम इसके मीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मीनिंग आने बहुत ज़रूरी है। जो ऑप्शन में जो मीनिंग्स दिए गए, वर्ड दिए गए हैं, वो आने बहुत ज़रूरी है। तो अब पहले वर्ड कर लेते हैं। अमेजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। ए में दिए गए अमेजिंगली का मतलब आश्चर्यजनक रूप से, मतलब जो खुशी से बात की जाए वो अमेजिंगली कहलाती है। डिक्रीजिंगली का मतलब डिक्रीज होना, घटना। तो डिक्रीज का मतलब घटना ही होता है। अनहैप्पीली जानते हो, जॉयफुली जानते हो। डिस्ट्रेसिंगली, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और जैसे स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, डिस्ट्रेस का मतलब भी तनाव ही होता है। डिस्ट्रेसिंगली का मतलब है तनाव होना, कष्ट होना। तो डिस्ट्रेसिंगली का मतलब है तनाव रूप से या कष्टपूर्ण रूप से, कष्टदायक रूप से। इसके अलावा वो फुली का मतलब भी शोक होता है। वो WOE, वो का मतलब शोक होता है, किसी के मरने पे शोक होता है या दुख होता है, तो वो कहलाता है। तो वो फुली का मतलब दुखपूर्ण रूप से, ये भी दुख से संबंधित है। हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है, और इमोशनली का मतलब आप जानते हो भावनात्मक रूप से। अब पहले इसके सेंटेंस पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन पॉलिटिकल क्लास इज ओवरवेलमिंग मेल। जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास है, तो भारतीय राजनीति का जो वर्ग है, वहाँ पे जो मेल है वो ओवरवेलमिंग हो गए हैं। मतलब जो मेल है वो ज़्यादा हो गए। ओवरवेलम हो जाता का मतलब है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, तो ओवरवेलमिंग कहलाता है। इसके अलावा ओवरवेलमिंग का मतलब अपरिहार्य भी होता है। अपरिहार्य का मतलब है किसी को टाला नहीं जा सके, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ज़्यादा। तो जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास है उसमें जो मेल हैं वो ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, मतलब इसमें महिलाओं की संख्या भारतीय राजनीति में कम है, तो ये कहना चाह रहे हैं। ओवरवेलमिंग हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट द वरिंग थिंग इज डैट इट रिमेंस, लेकिन चिंता की बात है कि इट रिमेंस, मतलब चिंता की बात क्या है कि वो क्या रहते हैं, ब्लाइंड टू इट्स प्रिविलेज एंड इंटाइटलमेंट। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार के लिए, और इंटाइटलमेंट के लिए वो ब्लाइंडली रहते हैं। अब किस तरह से ब्लाइंडली रहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है अमेजिंगली। अमेजिंगली फ्रेंड्स बढ़ नहीं सकते इसमें, क्योंकि अमेजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। जो खुशी की बात है उसमें अमेजिंगली लगता है, तो ये खुशी की बात है नहीं कि पॉलिटिकल क्लास में जो है वो पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो रही है। ये खुशी की बात थोड़ी है, ये तो दुख की बात है। तो क्योंकि वो अपने विशेषाधिकार के लिए ब्लाइंड हो चुके हैं, मतलब विशेषाधिकार के लिए बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। मतलब इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने विशेषाधिकार और अपना जो टाइटल है, मतलब पुरुषों का मेल डोमिनेटेड, तो वो बनाए रखना चाहते हैं। तो वो इतने ब्लाइंड हो गए। तो अमेजिंगली आएगा नहीं, क्योंकि अमेजिंगली खुशी के रूप में यूज किया जाता है, तो ये नहीं आएगा। इसके अलावा अनहैप्पीली, तो हम देखते हैं इट रिमेंस अनहैप्पीली ब्लाइंड। अनहैप्पीली ब्लाइंड नहीं है, वो अपने विशेषाधिकार के लिए बहुत ज़्यादा ब्लाइंड है, तो अनहैप्पी तो हो नहीं सकते, तो ये भी रॉन्ग होगा। अगला है डिस्ट्रेसिंगली। डिस्ट्रेसिंगली का मतलब है बहुत ही कष्टदायक रूप से वो ब्लाइंड है। हाँ, ये हो सकता है, दैट इट रिमेंस डिस्ट्रेसिंगली ब्लाइंड टू इट्स प्रिविलेज एंड इंटाइटलमेंट। तो इसलिए ये इसमें सेट होगा सी में। जो डिस्ट्रेसिंगली का बहुत ही एक तो ये है कि पॉलिटिकल क्लास में बहुत ज़्यादा मेल हो गए हैं, मतलब पुरुष हो गए हैं। और दूसरी बात है, चिंता की बात है कि वो बहुत ज़्यादा अपने विशेषाधिकार के लिए और एंटाइटलमेंट के लिए बहुत ही मतलब बुरी तरह से अंधे हो चुके हैं।
मतलब बनाए रखने के लिए उसको बनाए। तो डिस्ट्रेसिंगली का मतलब होता है कष्टदायक रूप से, तो ये ज़्यादा सेट होगा। इसके अलावा है दैट रिफ्लेक्ट्स इन पॉलिसी एज वेल एज द वोफुली स्मॉल नंबर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। जो बात, तो ये सब चीज़ें पॉलिसी में दिखती है, और जो महिलाओं का जो बहुत ही कम संख्या है और वोफुली है, बहुत ही दुखपूर्ण है या शोकपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सी है, वो सेट हो जाएगा। तो आंसर सी होगा इसका। डी भी देख लीजिए, हार्डली। तो हार्डली यहाँ पे भरा जाए यदि इट रिमेन्स हार्डली ब्लाइंड। पहले तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन पॉलिटिकल में जो मेल हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात है कि वो अब मुश्किल से, हार्डली करना मुश्किल से होता है, तो अपने विशेष अधिकार के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए वो मुश्किल से ब्लाइंड है, मतलब अंधे हो चुके हैं इंटरटेनमेंट। तो मुश्किल से अंधे होने का मतलब तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हार्डली तो आ नहीं पाएगा, तो वो इसलिए हार्डली होगा नहीं। और इमोशनली भी सेट नहीं होता है दूसरे में, तो सी आंसर सही होगा। अगला है गोइंग फॉर ए रन में सीम ओवरवेलमिंग और ब्लैंक। सॉरी, पहले हम इसके मीनिंग कर लेते हैं। तो ए में है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्ट करना मतलब जो किसी चीज़ से बहुत सी डिस्गस्ट हो जाना, मतलब घिन्न हो जाना, नफरत हो जाए, वो डिस्गस्टिंग कहलाती हैं। सरपास, जो ए के अंदर दूसरा मीनिंग है सरपास। सरपास का मतलब है पार करने लेना, किसी को सरपास कर लेना, मतलब कोई समस्या है, उसको हर्डल है, उसको पार करना, सरपास कर लेना होता है। बी में है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब पता ही है। एग्जॉस्टिंग का मतलब, एग्जॉस्टिंग जो शब्द है वो एग्जिट से बना है। एग्जिट जो आपने कई बार लिखा हुआ है, एग्जिट का मतलब निकास होता है, जहाँ पे गेट पे लिखा हुआ होता है कई बार, रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी। तो एग्जिट का मतलब होता है निकलना। तो एग्जिट से एग्जॉस्टिंग बना है, इसका ना निकास होता है। मतलब एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट हो गया, मतलब चीनी घर पे एग्जॉस्ट हो गई बिल्कुल, मतलब ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थक जाना भी होता है। ये थक जाना एग्जॉस्टिंग से क्यों संबंधित है? क्योंकि उसके उसके थकते हैं तो हमारे अंदर पूरी एनर्जी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं ना मैं एग्जॉस्ट हो गया बिल्कुल। एग्जॉस्ट का मतलब है थक जाना, तो एग्जॉस्टिंग। और मस्टर का मतलब होता है MUST, या मस्टर का मतलब इकट्ठा करना। इसके अलावा टायरिंग, थका देने वाला। और गैदर, इसका मतलब इकट्ठा करना होता है। डी में है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक। और कंपाइल का मतलब होता है संलग्न करना, सॉरी संकलन करना या संलग्न करना। कंपाइल का मतलब होता है कंपाइल करना। जैसे बहुत सारी कविताएं होती हैं किसी कवि की, उसको कवि को उसको एक जगह कंपाइल करके एक बुक बना देते हैं कई बार, तो कंपाइल कहते हैं संकलन करना बहुत सारी चीज़ों का एक जगह पे। तो ये हो गया इसके मीनिंग्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो गोइंग फॉर ए रन में सीम ओवरवेलमिंग और ब्लैंक जस्ट टू थिंक अबाउट बिफोर यू बिगिन। मतलब आप जब दौड़ शुरू करोगे उसके पहले आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग दिखेगा और बहुत ही डिस्गस्टिंग दिखेगा, मतलब गणना वाला दिखेगा, क्योंकि आप थक जाते हैं। तो आप सोचोगे कि दौड़ शुरू करोगे उससे पहले आपके मन में ये आएगा, बट इफ़ यू कैन ब्लैंक अप द एनर्जी टू स्टार्ट जॉगिंग। लेकिन यदि आपने हिम्मत इसके लिए एनर्जी जो है क्या कर ली, सरपास कर ली। सरपास यदि यहाँ पे यूज किया जाए तो गलत होगा। सरपास अप नहीं होता है कभी। सरपास करना तो वो मतलब होता है किसी चीज़ को पार कर लेना, जबकि हमें तो एक एनर्जी जो है वो इकट्ठी करनी है, पार थोड़ी करनी है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप जब तक दौड़ शुरू नहीं करते हो ना, सोचते हो शुरू करने से पहले, तो आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग और डिस्गस्टिंग लगेगा, मतलब बहुत ही ऐसे नफरत भरा या घृणा वाला लगेगा। लेकिन जब हिम्मत जुटा लेते हो, मतलब इसके पूरे मीनिंग का ये, मतलब सेंटेंस का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आप जॉगिंग के लिए हिम्मत जुटा लेते हो तो यू विल ऑफन फाइंड दैट यू बिकम मोर मोटिवेटेड टू फिनिश एज यू गो। तो यदि आपने इसको जॉगिंग शुरू करने की हिम्मत जुटा ली तो आपका बहुत ही
जो प्राय है वो आप मोटिवेटेड रहोगे इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब आप रोज़ ऐसे रहोगे कि मुझे रोज़ जॉगिंग पे जाना है। लेकिन जब आप शुरू नहीं करोगे उसके स्टार्ट में आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग और गणना वाला डिस्गस्टिंग लगेगा, मतलब गणना वाला लगेगा। तो ये कहना चाह रहा है। तो अब शब्द कौन से सेट बैठ रहे हैं, तो ए है वो सेट नहीं होगा क्योंकि सेकंड वाले में सरपास हो जाएगा। पहला तो सही हो जाएगा डिस्गस्टिंग, लेकिन सरपास गलत हो जाएगा क्योंकि एनर्जी को सरपास नहीं करना है, आपको इकट्ठा करना है। क्योंकि पहले उन्होंने एक नेगेटिव बात बता दी, सेंटेंस के आधे हिस्से में उन्होंने नेगेटिव बता दी, तो उसको उन्होंने बट लगाया है। जो आप तीसरी लाइन में BUT बट देख रहे हो, बट लगाया है, तो उसके बाद में जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे सरपास नहीं होगा एनर्जी का। दूसरा है बी एग्जॉस्टिंग और मस्टर। अब आप देख लें एग्जॉस्टिंग यहाँ सही होगा और मस्टर भी सेट हो रहा है क्या, बिल्कुल सेट हो रहा है। क्योंकि एग्जॉस्टिंग का मतलब है थका देने वाला, मतलब आप दौड़ शुरू करते हो तो उसके पहले आपको थका देने वाला महसूस होगा, मतलब शुरू करने से पहले ऐसा लगेगा अरे ये तो थका देगा, बहुत ही ओवरवेलमिंग ऐसे लगता है। और दूसरा मस्टर अप का मतलब है इकट्ठा करना। लेकिन जब आप एनर्जी इकट्ठी कर लेते हो मतलब हिम्मत जुटा लेते हो, जुटाना होता है मस्टर अप का मतलब, जैसे हिम्मत जुटाना क्यों कहते हैं मस्टर अप, तो मस्टर अप द एनर्जी, तो ये बी सेट हो जाएगा। अब सी को देख लीजिए क्यों सेट नहीं होगा। टायरिंग, ओवरवेमिंग और टायरिंग, टायरिंग में भी लगभग सेट होता है। इधर अप जो है वो मीनिंग ज़्यादा सेट नहीं, तो मस्टर अप होता है, जुटाना कहते हैं। तो इसलिए सी के ऑप्शन के बजाय बी ज़्यादा सेट होगा। इसके अलावा लुक्रेटिव, फ़ायदेमंद और कंपाइल, कंपाइल का मतलब भी संलग्न होता है, लेकिन संलग्न किसी चीज़ों का होता है, इसलिए गैदर ये मस्टर अप ज़्यादा सही रहेगा। तो मस्टर का मतलब जुटाना, तो इसलिए डी भी गलत है। डी ऐसे भी गलत है क्योंकि लुक्रेटिव का मतलब फ़ायदेमंद होता है, तो दौड़ने से पहले आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग लगेगा और फ़ायदेमंद लगेगा, तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। जबकि जो सेंटेंस है उसके शुरू वाले वाक्य में नेगेटिव कहना चाह रहा है ये, क्योंकि ये नेगेटिव कहना चाह रहा है कि पहले आप दौड़ना नहीं चाहोगे लेकिन बाद में आप हिम्मत जुटाओगे तो आपको ऐसा ऐसा होगा। तो ये लुक्रेटिव यदि बढ़ देंगे डी तो वो गलत हो जाएगा। लुक्रेटिव का मतलब फ़ायदेमंद होता है, आपको दौड़ने से पहले फ़ायदेमंद लगता है। तो दोनों सेंटेंस के दोनों पार्ट में नेगेटिव, इस पार्ट इसमें नेगेटिव बात हो नहीं सकती क्योंकि ऐसा सेंटेंस है नहीं, तो लुक्रेटिव वो डी गलत होगा। तो सही है इसका उत्तर बी। इसके अलावा एक्सरसाइजिंग, पहले हम इसको देख लेते हैं जो मीनिंग्स है। ए में है कंस्टेंटली, कंस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, रेगुलरली जानते हो, सिंपली जानते हो, इरेगुलरली जानते हो अनियमित रूप से, और इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर, इंटेंशन मतलब आपका इरादा, इंटेंशन इरादा होता है, इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर होता है, मतलब आपने इरादे से कोई काम किया तो इंटेंशनली किया है आपने। डी में है कंसिस्टेंटली, वही लगातार, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, और इनडायरेक्टली जानते हो ये आप। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइजिंग ब्लैंक एंड गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन विल हेल्प, बट दीज एक्शंस ओनली ब्लैंक इम्प्रूव स्लीप इंटेंसिटी। इसका मतलब है जो रेगुलर क्या, एक्सरसाइजिंग मतलब व्यायाम करना और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना आपकी मदद करेगा। कैसा व्यायाम करना, इसमें तो सेट हो जाए कंस्टेंटली, कंस्टेंटली यदि आप सेट करोगे तो देख लो दूसरा सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला लिखा हुआ है, मान लो ए ऑप्शन उठाते हैं, कंस्टेंटली लगातार व्यायाम करना और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी हेल्प करेगा, ये बिल्कुल सेट हो रहा है ए वाला। लेकिन दूसरा जो वर्ड है वो देख लीजिए सेट हो रहा है स्लोली या नहीं हो रहा है। बट दीज एक्शंस ओनली स्लोली इम्प्रूव स्लीप इंटेंसिटी, ये कहना चाह रहा है कि जो लगातार व्यायाम करना आपका जो है और न्यूट्रिशन लेना आपकी मदद करेगा, लेकिन ये जो क्रिया है, ये जो एक्शंस है, केवल आपकी स्लीप इंटेंसिटी मतलब नींद की तीव्रता को इम्प्रूव करेंगे। तो मतलब इसमें
पहले वाले में स्लोली लिखेंगे यदि आप, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। दूसरा है बी, रेगुलरली सेट हो रहा है पहले में, लेकिन सिंपली इम्प्रूव स्लीप इंटेंसिटी, ये सेट नहीं होगा सिंपली। इसके अलावा इरेगुलरली तो बिल्कुल भी सेट नहीं होगा, क्योंकि सी वाला यदि आप ऑप्शन उठा लोगे इरेगुलरली मतलब अनियमित रूप से, तो ये इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि जो एक्सरसाइजिंग आप अनियमित रूप से करोगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो आपको हेल्प करेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अनियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्प कैसे करेंगे, उससे हेल्प थोड़ी होगी। तो इसलिए इरेगुलरली नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा। डी है कंसिस्टेंटली, इसका मतलब ये लगातार होता है। तो ये देखिए, एक्सरसाइजिंग कंसिस्टेंटली एंड गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन विल हेल्प, जो व्यायाम करना लगातार, जो कसरत करना और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्राप्त करना आपकी हेल्प करेगा। बट दीज एक्शंस ओनली इनडायरेक्टली इम्प्रूव स्लीप इंटेंसिटी, लेकिन ये जो एक्शन है वो इनडायरेक्टली आपके जो नींद की इंटेंसिटी है उसको इम्प्रूव कर देगा, नींद की तीव्रता है उसको बढ़ा देगा। तो ये डी है वो ज़्यादा सेट हो रहा है। तो इस प्रकार दोनों जो वर्ड हैं वो सेट होने ज़रूरी हैं, तो इसका आंसर डी होगा। इसके अलावा है इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर। इसके अंदर हम पहले इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं, मतलब जो ऑप्शन हैं उसको देखते हैं। ओपन मतलब खुला हुआ, कीन का मतलब जानते हो, KEEN कीन मतलब दिमाग से बहुत तेज होता है, वो कीन कहलाता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। असिस्टेड का मतलब है किसी की सहायता, जो किसी के सहारे पर खड़ा है वो असिस्टेड कहलाता है। असिस्टेंट होता है जो असिस्टेंट होता है ना किसी का, मतलब सहायक। तो असिस्टेड का मतलब है किसी के सहारे पर खड़ी हुई चीज़ असिस्टेड कहलाती है। चीयरफुल का मतलब खुशी होती है। फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ना, फर्दर का मतलब आगे बढ़े हुए, एडवांस। हेटेड नफरत होती है। होबल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स, डी में जो हेबल्ड दिया हुआ है, लड़खड़ाना, लिम्प करना। होबल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, होबल्ड लड़खड़ाया हुआ। होबल का मतलब लड़खड़ाना और होबल्ड का मतलब लड़खड़ाया हुआ, एग्जेक्टिव हो जाएगा इसका। लोथ, LOATH, लोथ का मतलब होता है जो बिल्कुल नीरस हो, मतलब अनप्लीजेंट व्यक्ति होता है वो लोथ कहलाता है। मतलब जिसको खुशी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उदासीन व्यक्ति लोथ कहलाता है। तो ये इसके हो गए मीनिंग। तो इसके अलावा इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर विच इज, भारत ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं रखना चाहता जो क्या हो, विच इज। अब अपने पता है कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि भारत ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं रखना चाहता, किस प्रकार का, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में क्या होता है, ए ओपनड लिखोगे, ओपनड गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ओपन है तो वो अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन इंडिया ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं रखेगा जो ओपन हो, तो ओपन ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं उठाया जाएगा। उससे पहले हम पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर विच इट ब्लैंक एंड ए सेट ऑफ बैंकर्स हु आर ब्लैंक टू लैंड व्हेन द अपटर्न कम्स। मतलब ऐसा बैंकिंग सेक्टर इंडिया नहीं रखना चाहता जो कि कैसा हो, ब्लैंक लिखा हुआ है, और ऐसे बैंकिंग कर्मचारियों का सेट नहीं रखना चाहता जो कि उधार देने में कैसे हो, व्हेन द अपटर्न्स कम्स। अपटर्न का मतलब होता है चढ़ाव होता है, अपटर्न का मतलब चढ़ाव, मतलब जब सफलता कहते हैं जिसको, सफलता कह दो, चढ़ाव कह दो, अपटर्न कहलाता है। जैसे कोई जगह पे चढ़ाव होता है वो अपटर्न कहलाता है, या सफलता को भी अपटर्न कहते हैं। तो जब सफलता आती है, जब अच्छा समय आता है, तो वो उधार देने में कैसे हो, और जो बैंकर्स उधार देने में किस प्रकार के हो, ऐसा बैंकिंग सेक्टर वो इंडिया जो है वो रखना नहीं चाहता। इंडिया ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं चाहता है। अब ये दोनों में नेगेटिव चीज़ें आएंगी, तो नेगेटिव वर्ड है वो यहाँ पे आएंगे। तो अब ओपनड है वो नहीं आएगा। दूसरा
असिस्टेड आ सकता है। असिस्टेड मतलब जिसको वो सहारे से खड़ा हो जाओ व्यक्ति, असिस्टेड है, किसी के द्वारा सहारा दिया गया है, तो ये भी नेगेटिव चीज़ होती है, किसी के द्वारा सहारा दिया गया। तो ये बी ऑप्शन देख लीजिए, इंडिया कैन नॉट हैव ए बैंकिंग सेक्टर विच इज असिस्टेड, ये तो सेट हो जाएगा। एंड ए सेट ऑफ बैंकर्स हु आर चीयरफुल, अब वो सेट ऑफ बैंकर्स हु आर चीयरफुल का मतलब खुश हो, मतलब बहुत ही चीयरफुल हो, ऐसा बैंकिंग सेक्टर कौन नहीं रखना चाहता, तो इसलिए चीयरफुल इसमें आएगा नहीं, बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सी है, क्योंकि ऐसा बैंकिंग सेक्टर क्यों नहीं रखना चाहेगा इंडिया जो चीयरफुल हो, तो इसलिए यहाँ पे तो हमें नेगेटिव बनने है, चीयरफुल तो एक अच्छा वर्ड हो गया, तो चीयरफुल नहीं आ गया। सी में है फर्दर्ड और हेटर्ड। फर्दर का मतलब वैसे एडवांस होता है, आगे बढ़ा हुआ, तो इंडिया ऐसा आगे बढ़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर नहीं चाहता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्दर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए ये फर्दर भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमें नेगेटिव बढ़ना है, क्योंकि भारत ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं चाहता है, ऐसा बढ़ना है। डी ए हॉबर्ड और लॉथ, ये दोनों ही नेगेटिव है फ्रेंड्स, तो ये नेगेटिव जो वर्ड है ये आ सकते हैं डी। तो हॉबर्ड का मतलब है लड़खड़ाया हुआ, तो इंडिया ऐसा बैंकिंग सेक्टर नहीं चाहता है जो लड़खड़ाया हुआ हो। एंड ए सेट ऑफ बैंकर्स हु आर लोथ टू लैंड, उधार देने में जो लोथ हो मतलब उदासीन हो, अनप्लीजेंट हो, तो ये दोनों नेगेटिव वर्ड हो गए फ्रेंड्स। तो ऐसा बैंकिंग सेक्टर इंडिया नहीं चाहता है जो लड़खड़ाया हुआ हो, और ऐसे बैंकर्स का जो सेट है, ऐसे बैंकर्स का वो समूह है जो कि अपनी सफलता के समय उधार देने में लोथ हो मतलब उदासीन हो, क्योंकि बैंक का काम उधार देने से चलता है, लैंड करने से चलता है, तो जो उधार देने में उदासीन हो और कि बैंकिंग और लड़खड़ाए हुए बैंकिंग सेक्टर को इंडिया नहीं चाहता है, तो ये डी सही होगा फ्रेंड्स, तो ये इसलिए डी सही है। इसके अलावा इफ़ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म देयर पैसेंजर्स ऑफ द ब्लैंक, इससे पहले वही बात है, हम मीनिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। कैंसलेशन का मतलब पता है आपको, ए के अंदर कैंसलेशन लिखा हुआ है, मतलब कैंसिल हो जाना, उसकी प्रक्रिया को कैंसलेशन कहलाते हैं, मतलब किसी की चीज़ का रद्द हो जाना। कंपेसेशन जुर्माना, मतलब हट जाना कहते हैं, जुर्माना कह दो, कंपेसेशन का मतलब है किसी चीज़ के लिए जुर्माना। रिजेक्शन का मतलब रिजेक्ट होना, इसकी प्रक्रिया को रिजेक्शन कहलाते हैं। कंजप्शन कंज्यूम कर लेना, जैसे कभी मिठाई के डब्बे में आप देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है प्लीज़ कंज्यूम विद इन 4 आवर्स, मिठाई के जो डब्बे होते हैं, जो मिठाई जल्दी ख़राब होने वाले रहती है, उस पर लिखा हुआ होता है कई बार कंज्यूम करना, कंज्यूम ना उपभोग करना, मतलब जल्दी से यूज में ले लेना, तो कंजप्शन का मतलब उपभोग होता है। कैंसल जानते हो, सम का मतलब भी जानते हैं, एसयूएम सम का मतलब होता है जोड़ होता है। इसके अलावा टिकट और फीडबैक ये सब जानते हो या, क्योंकि टिकट और फीडबैक ये आसान से शब्द है। इफ़ द, अब ये जो सेंटेंस है वो है इफ़ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म देन पैसेंजर्स ऑफ द, यदि जो एयरलाइन है वो अपने पैसेंजर को क्या करने में फेल होती है, शायद कैंसिलेशन ही होगा, देन सच पैसेंजर्स विल बी इंटाइटल्ड फॉर ए ब्लैंक इन एडिशन टू टिकट रिफंड। तो यदि एयरलाइंस जो है अपने कुछ क्या करने में वो ब्लैंक दिया गया, वो बाद में देखेंगे, कुछ करने में जो इन्फॉर्म करने में जो फेल होती है, ऐसे पैसेंजर्स क्या करने के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं टिकट रिफंड के साथ में, मतलब उनको टिकट का रिफंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ उनको क्या मिलना चाहिए, तो देख लेते हैं। पहला ए है कैंसिलेशन और कंपेंसेशन सेट हो रहा है क्या, ये बिल्कुल हो जाएगा, तो इसके हिंदी मतलब हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है वो आंसर सही है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कैंसिलेशन मतलब रद्द हो जाने की प्रक्रिया जो होती है, तो यदि इफ़ द एयरलाइंस फेल टू इन्फॉर्म द पैसेंजर ऑफ द कैंसिलेशन, यदि जो एयरलाइन है वो जो फ्लाइट रद्द होने की जो इंफॉर्मेशन है वो देने में पैसेंजर को फेल हो जाती है, देन सच पैसेंजर विल बी इंटेंडेड फॉर ए कंपनसेशन इन एडिशन टू द टिकट रिफंड, टिकट रिफंड के साथ साथ में
वो एक जुर्माना प्राप्त करने के भी अधिकारी होते हैं, इंटाइटल हो जाते हैं जुर्माना प्राप्त करने के, क्योंकि रिफंड तो टिकट का मिलेगा ही, साथ में कंपनसेशन भी मिलेगा उनको, तो इनके अधिकारी हो जाते हैं। तो ये ए सही हो रहा है। दूसरा देखते हैं रिजेक्शन यदि है भर्ती बी में, बी वाला रिजेक्शन और कंजप्शन, तो रिजेक्शन तो सही हो जाता है, कंजप्शन का उपभोग करना, यहाँ पे उपभोग की कोई बात ही नहीं है, तो बी वाला रॉन्ग होता। कैंसल सी वाला है कैंसल, यहाँ पे कैंसल नहीं लिखेंगे क्योंकि कैंसल एक वर्ब है, जबकि यहाँ पे एक एग्जेक्टिव आएगा, तो कैंसलेशन एक एग्जेक्टिव है, तो कैंसल यहाँ पे सी आएगा नहीं। डी में टिकट है, तो टिकट तो वैसे ही नहीं आएगा, फीडबैक का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है सारे, ए आंसर इज राइट। तो आगे भी ऐसे स्टडी हम जारी रखेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।